महात्मा भर्तृहरि जी कहते हैं कि प्रकृति की 3 चीज ऐसी हैं जो हमारे जीवन में जुड़ी हैं और उन 3 चीजों का जो पालन करता है वो हमेशा खुशी जीवन जी सकता है। प्रकृति की पहली चीज क्या है? भर्तृहरि कहते हैं प्रकृति की पहली चीज यह है कि अगर खेत में बीज न डाला जाए, बारिश आने पर उसमें दुनिया भर का खरपतवार उपज आता है जो हमारे किसी काम का नहीं है और खेत को गंदा कर देता है। भर्तृहरि कहते हैं कि अगर आप खेत में बीज नहीं डालते, बारिश आ जाए, उसमें जिस प्रकार गंदगी उपज आती है वैसे ही आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है, आपका जो चित्त है या आपका जो जीवन है, उसमें सत्कर्मों का, भक्ति का बीज अगर नहीं डाला तुमने सत्संग का, तो आपके पूरे जीवन में नेगेटिव विचारों की फसल पैदा हो जाएगी। और वो नेगेटिव विचार जब हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारा हाल बुरा करते हैं। रात की नींद को चुरा लेते हैं, दिन का चैन चुरा लेते हैं, हमारी भूख चुरा लेते हैं, प्यास चुरा लेते हैं, शांति छिना लेते हैं। दूसरी चीज भर्तृहरि कहते हैं महात्मा कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मान लीजिए किसी के पास में धन है तो वो धन देगा, किसी के पास में ज्ञान है वो ज्ञान देगा, किसी के पास में अच्छे विचार हैं तो वो अच्छे विचार देगा, किसी के पास में क्रोध है, हिंसा है, चुगली चाटी है तो वो देगा। जिसके पास जो होता है वो वही प्रदान करता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रकृति को चुने। प्रकृति सत्य है, वो तुम्हारे कहने से बदलती नहीं है। तीसरा भर्तृहरि कहते हैं सुख रहने का तीसरा प्रकृति का नियम, अगर भोजन नहीं पचा तो वो बीमार कर देगा। ये प्रकृति का नियम है। भोजन अगर नहीं पचा तो बीमार कर देगा। अगर आपको सुख नहीं पचा तो आपको पापी बना देगा। अगर आपको ज्ञान नहीं पचा तो अभिमानी बना देगा। अगर आपको बात नहीं पची तो आपको चुगलखोर बना देगी। इसीलिए प्रकृति आपको समझा रही है कि ये 3 चीजों पर अपना रिकॉर्ड कायम करो, नियम कायम करो। एक बार मैं जल्दी रिपीट कर दूं, आपको फिर याद कराऊं। जमीन में, मिट्टी में, जीवन में अच्छा बीज नहीं डाला जाएगा। जिसके पास जो है वही मिलेगा। भोजन न पचने पर रोग आएगा, बात न पचने पर चुगली चाटी आएंगी। धन न पचने पर नाश होगा, ज्ञान न पचने पर अभिमान होगा और दुख न पचने पर निराशा होगी। इन चीजों से आप जूझ रहे हैं और वही आपको पचता नहीं है। अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जब देखते हैं तो जिनको ज्ञान नहीं पचता वो अभिमान में घूम रहे, मर रहे, और जिनको सुख नहीं पचता वो पाप में पड़े हुए हैं। जिनको बात नहीं पचती वो चुगली चाटी में लगे रहते हैं, और जिनको सुख नहीं पचता वो पाप में पड़े हैं, और जिनको दुख नहीं पचता वो निराशा में पड़े हैं। सुख एक पक्षी तो है, दुख एक पक्ष है। दोनों पक्ष मिलकर के एक स्टैंडर्ड बनता है।
एक लेवल बनता है, एक क्वालिटी बनती है। रोटी फूल जाए सेकते समय तो उसके दो भाग हो जाते हैं, एक हल्का भाग, एक भारी भाग। जो हल्का है उसे हम पापड़ी कहते हैं। तो हमारे जीवन में दुख है पापड़ी की तरह, और पूरी रोटी जितना वजन लेकर के पचती है वो सुख है हमारे जीवन में। अगर कोई पापड़ी रोटी की खाए तो मैं कहता हूं 300 रोटी एक आदमी खा सकता है, तो भी पेट भरना मुश्किल है, क्योंकि पूरी पापड़ी रोटी की एक गिलास भी नहीं बन सकता। तो हमारे जीवन में इतना ही मात्र दुख है, और हमारे जीवन में सुख कितना है, पूरी रोटी के बेट के बराबर सुख है। पर भर्तहरि कहते हैं जो व्यक्ति सुख पचा नहीं सकता है वो पापी हो जाता है, पचा सकता है वो निराश हो जाता है। दुखी आदमी को जब दुख नहीं पचता है तो वो निराश होकर क्या क्या बोलता है आप सब जानते हैं। आपके जीवन में भी कभी न कभी वो घटना आ चुकी होती है। उस समय आदमी को खाली बुरी बातें याद आती हैं, अब कुछ नहीं है संसार में, अब तो मरनो ही भलो है, अब जी के क्या करें, अच्छा किसके लिए जिए, कौन है। दुख नहीं पचता तब आदमी ऐसी बात करता है, और किसी व्यक्ति से सुख नहीं पचता वो पाप में प्रवृत्त हो जाता है। बहुत सुखी लोग हैं। भर्तहरि जी की बात के बाद एक शब्द में महावीर भगवान का भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इस कथा में महापुरुषों की बातों से ही व्याख्यान शुरू किया है। आज 5वां दिन हो गया। सभी महापुरुषों को धीरे धीरे मैं चुन चुन के ले रहा हूं और उनके आदर्श को आपको परोसता हूं। ये मेरा मेहनत है, परिश्रम है। जो महापुरुषों को मैं पढ़ता हूँ, उनको जानता हूँ, उनकी बात आप तक पहुँचाता हूँ और आपको ठीक शीघ्र समझ आए उसके लिए मेहनत कर रहे। महात्मा महावीर कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, उस जीवन को किसी जानू के, किसी पिंकी के, किसी रिंकू के, किसी टिंकू के, या किसी सोनू के, जानू के, किसी लहसुन प्याज अदरक के हवाले नहीं करना चाहिए। यह जीवन एक बार मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महावीर भगवान कह रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि ये जीवन एक बार मिलता है, इसे किसी के हवाले मत करो। ये जानू मानू सोनू पोनू टीनू पीनू रीनू ईनू अदरक लहसुन प्याज कांदा, ये सारी चीज जो है जीवन हवाले करने के लिए नहीं है। ये आपके जीवन का सपोर्ट है, पर आप जब केवल सपोर्ट के बल पर खड़े हो जाते हैं तो आप लंबे समय खड़े रह सकते नहीं हैं। अच्छा बोलो, सोफा पे नींद आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। कुर्सी पे नींद आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। पर क्या रोज सो सकते हैं अपन? रोज तो नहीं सो सकते। अच्छा, क्या 8 घंटे सो सकते हैं? 10 घंटे सो सकते हैं? कभी नहीं। कभी कभार आवश्यकता मजबूरी में ऐसे सो भी जाते हैं, नींद भी पूरी हो जाती है, पर शरीर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। कहीं नस चढ़ जाती है, कहीं अंग भर जाता है, कहीं कुछ दर्द हो जाता है। क्योंकि अनर्गल, असत्य, अप्राकृतिक कोई भी सपोर्ट आदमी को थोड़ा सुख दे सकता है, पर वो आप में दुख भर देगा, क्लेश भर देगा। तो ये महापुरुषों की बातें कितनी अनमोल हैं। प्राणी भजले राधे श्याम, छोड़ के भ्रष्टाचार। प्राणी भजले राधे श्याम, छोड़ के भ्रष्टाचार। अगर भजेगा राधे श्याम तो होगा तू भव सागर से पार। ऐसा किसी पंडित जी ने कथा में कहा। और एक सब्जी बेचने वाली महिला सब्जी बेचकर जा रही थी, उसने पांडाल के बाहर ये शब्द सुना,
वो सब्जी बेचने वाली महिला जो थी वो कहाँ की थी? वो थी नदी पार की, यानी जमुना पार की। गुरु जी पर या पंडित जी पर लोग भरोसा तो करते हैं, पहले ज्यादा करते थे, अब भी कम करते हैं, पर करते हैं। पहले बहुत ज्यादा भरोसा था, यानी पंडित जी ने कह दिया तो पत्थर की लीक, चाहे बच्चे बिक जाए, चाहे खेत बिक जाए, चाहे कुआं बिक जाए, चाहे हम बिक जाएं, पर पंडित जी की बात मानते थे। उसका फायदा भी हुआ बहुत समाज को और नुकसान भी हुआ समाज को, दोनों पक्ष हैं। बहुत लोग बर्बाद हो गए बात मान के और बहुत लोग आबाद हो गए। आज भी तो ये महिला ने आज पंडित जी की बात पर कथा में पंडित जी ने जब ये कहा कि भजले राधे श्याम छोड़ के भ्रष्टाचार, भजेगे राधे श्याम तो होंगे गंगा सागर पार। तो महिला ने टोकनी खोपड़िया पे रख ली, सिर पे रख ली, सब्जी तो बिक चुकी थी और उसे ये अंदर से विश्वास हो गया कि पंडित जी ने जो कहा है वो सच है। भव सागर से पार कर देगा ये मंत्र, तो फिर जमुना जी पार होने में क्या देर लगती है। महिला ने राधे श्याम शब्द बोला और जमुना जी में पैर रख दिया, आज नाव में नहीं बैठी। किसी भोले वाले भक्त का विश्वास इतना अटल हो जाता है कभी कभी कि सारा विज्ञान फेल हो जाता है उसके आगे। ये महिला ने पहली बार कथा सुनी और वो भी पंडाल के रास्ते में चलते हुए, दो ही शब्द सुन लिए और दोनों पकड़ लिए और पैर रखा राधे श्याम, पैर पानी के ऊपर ही खड़ा हो गया मानो पत्थर पे जैसे। दूसरा पैर रखा राधे श्याम, वो भी, यानी भगवान की ऐसी लीला हुई राधे श्याम जी की कि जमुना जी में पैदल पार निकल गई पानी पे चल के, और ऐसे उधर से महीनों